करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। भोपाल में सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस वार्ता कर मोहन सरकार के 1 सालों का हिसाब मांगा है। विपक्ष भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव कर हिसाब दो जवाब दो आंदोलन करेगा। और इसी के अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने एक एक्शन प्लान बनाया, क्या पूरी है जानकारी? बिल्कुल साक्षी, देखिए कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं और 13 दिसंबर को पिछली बार मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और ऐसे में मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और पूरी प्रदेश सरकार अपनी 1 साल की उपलब्धि गिनाने को लेकर जो है चिंतन कर रही है और अपनी उपलब्धि गिनाने को लेकर जो है लगातार कोशिश कर रही है। तमाम जो मंत्री हैं मोहन सरकार के और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी सरकार का कामकाज का हिसाब किताब जो है जनता के सामने रखेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 1 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड जो है जनता के सामने पेश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति के खिलाफ जो है कांग्रेस ने भी पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खास रणनीति बनाई है और मोहन सरकार के खिलाफ एक अभियान जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस शुरू करेगी। उस अभियान का नाम होगा हिसाब दो और जवाब दो, यानी कि 1 साल का हिसाब भी मांगा जाएगा और जवाब भी मांगा जाएगा। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर मोहन यादव पर तमाम कई बड़े आरोप लगाए हैं और मोहन सरकार की कई नाकामयाबी गिनाई हैं। उन्होंने कहा है कि मोहन यादव जो है वो शिवराज सिंह चौहान से 2 कदम आगे निकल चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लेकर 3,000 रुपये तक की बात की थी देने की, लेकिन मोहन यादव उससे 2 कदम आगे चलते हुए 5,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सरकार बनने के 1 साल होने को आए हैं और महिलाओं को जो है लाडली बहनाओं को 3,000 रुपये की राशि नहीं मिली, महज 1,250 रुपये ही मिले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए साक्षी, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र अपना सामने लेकर आई थी, उस संकल्प पत्र के वादों को लेकर कांग्रेस ने पूरी एक रणनीति तैयार की है और 16 दिसंबर को तमाम जो कांग्रेस के नेता होंगे, जो बड़े सीनियर लीडर होंगे और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता होंगे, वो विधानसभा घेराव करेंगे। ये इस आंदोलन का नेतृत्व जीतू पटवारी और उमंग सिंघार करेंगे, यानी कि सिंघार और जीतू पटवारी की जोड़ी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोहन सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने के लिए जुटी हुई है। और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश भी जारी कर दिए हैं, यानी कि राजधानी भोपाल में तो ये आंदोलन होगा ही होगा, लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। तमाम पूरे प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मोहन सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए साक्षी, तो जीतू पटवारी ने और उमंग सिंघार ने महिला अपराध को लेकर, रेप की घटनाओं को लेकर, कर्ज को लेकर या फिर किसानों की समस्याओं को लेकर और मारपीट जैसी घटनाओं को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे मीडिया के सामने उठाए हैं जीतू पटवारी ने और ये जाहिर किया है कि इन सभी मुद्दों को लेकर जो है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नाकाम साबित हुई है और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और मोहन सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे और उनसे जवाब भी लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ी रणनीति बनाई है जीतू पटवारी ने उमंग सिंघार के साथ में मिलकर। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 1 साल पूरे होने पर अपना उपलब्धि गिनाएगी और आने वाले समय में मध्य प्रदेश का विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होगा। तो 16 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यानी कि मोहन सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस विधानसभा न सिर्फ घेरेगी बल्कि सरकार से उसके जवाबदेही भी पूछेगी कि आप जवाब दीजिए आपने क्या किया 1 साल में। जी संदीप, अगर जीतू पटवारी की बात की जाए तो जीतू पटवारी भी प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको भी 1 साल पूरे होने वाले हैं, तो क्या लगता है कितनी मजबूत देखी जा रही है कांग्रेस?
बिल्कुल साक्षी, देखिए कि यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को 1 साल हुए हैं, तो जीतू पटवारी को भी 1 साल होने जा रहे हैं। जी। और जीतू पटवारी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने पूरे 1 साल में जो काम किया है, वाकई में अगर देखा जाए तो जीतू पटवारी एक ऐसे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सामने आए हैं जिनके कांग्रेस की कमान संभालने के बाद बड़े पैमाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दल बदल हुआ है, यानी कि बड़ी संख्या में, रिकॉर्ड संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उनका वो उन पर जो है भाजपा का रंग चढ़ा और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। अगर दूसरी बात की जाए तो जीतू पटवारी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हुए जहां पर कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। एमपी के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ साक्षी कभी कि कभी भी बीजेपी ने पूरी 29 लोकसभा सीट जीती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक कीर्तिमान बनाया कि यहाँ पर जो है 29 की 29 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही हैं। अगर देखा जाए तो अमरवाड़ा चुनाव हुआ था, यहाँ पर जीतू पटवारी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुर्सी संभालने के बाद से जीतू पटवारी के सामने कई चुनौती आई, लेकिन उसका कारण भी यह है साक्षी कि जीतू पटवारी एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जो पीसीसी की कुर्सी संभालने के बाद लंबे समय तक अकेले ही किला लड़ाते रहे। उनके पास कोई टीम नहीं थी, केंद्रीय आला कमान ने उनको कार्यकारिणी घोषित नहीं की उनके लिए और उनको टीम नहीं दी। अकेले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है उनको किला लड़ाना पड़ा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर मैदान में जुटना पड़ा। तो कई बार जीतू पटवारी का विरोध भी देखने को मिला, कई बड़े नेता जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। तो वजह यही रही, सियासी गलियारों में चर्चा यही रही कि कहीं ना कहीं जीतू पटवारी से नाराज होकर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अब मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है वो बदलती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, एक जोशीली कांग्रेस नजर आ रही है। और इस कांग्रेस टीम में जो लीडर्स हैं वो युवा नेतृत्व है, युवा तुर्क देखा जा रहा है और एक युवा जोड़ी देखी जा रही है, यानी कि युवा जो जिस युवा नेतृत्व की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी उसी युवा के दम पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी भी जो है अब एक भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए नजर आ रही है। हाल ही में हमने देखा है कि जीतू पटवारी लगातार 1 साल से मेहनत कर रहे थे और जीतू पटवारी की मेहनत रंग लाई। जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर मोर्चा संभाला और इन 2 सीटों में से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और दूसरी सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस बिखरी हुई थी, जो हताशा के दौर से गुजर रही थी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना आत्मविश्वास खो दिया था, कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ने विजयपुर में अपनी टीम को जीत दिलाकर एक सियासी ऑक्सीजन देने की कोशिश की है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, यह एक नया जोश जान फूंकने की कोशिश की। और लगातार देखा जाए साक्षी तो अभी तक हमने देखा था कि चाहे कमलनाथ हो, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हो, जितने भी, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, जिन्होंने भी मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली, जितने भी ये अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस में रहे हैं, वो इस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए प्रदर्शन करते हुए नहीं आए। लेकिन जीतू पटवारी ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली वो लगातार मैदान पर उतरे हैं। उन्होंने जो है पुलिस की बौछारें भी सही है, पुलिस की लाठियां भी सही है और तमाम जो है संघर्ष किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जीतू पटवारी पूरी तरीके से लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए। जिस तरीके से हम देखें साक्षी तो पिछले कई अध्यक्ष हुआ करते थे, वो सिर्फ एक ऐलान कर देते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये आंदोलन करेगी, लेकिन वो खुद नहीं उतरते थे। लेकिन जीतू पटवारी अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन की बात करें तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन को 6,000 रुपये कुंटल करने की मांग को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने आंदोलन किया। लगातार जो है कांग्रेस के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने एकजुट किया, किसानों की आवाज़ बुलंद की। महिला अपराध और बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना होती है तो उन्होंने बेटी बचाओ एक आंदोलन शुरू किया मध्य प्रदेश में और लगातार बेटियों को न्याय दिलाने के लिए वो उपवास पर बैठे। उन्होंने उपवास भी किया। मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता जो है अलग अलग जिलों में उपवास पर बैठे। तो कई बड़े आंदोलन की एक लाइन लगी हुई थी मध्य प्रदेश में इन 1 साल को अगर देखा जीतू पटवारी के,
तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार आंदोलन पर आंदोलन करती है और निश्चित तौर पर ये आंदोलन जब जब होते हैं साक्षी, तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो सत्ता पक्ष में है, जो सरकार जो होती है उसे भी काम करने पर मजबूर होना पड़ता है जनता के लिए, और जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उन्हें भी सुधार करना होता है। तो निश्चित तौर पर ही जीतू पटवारी आगे भी अपनी कांग्रेस को मजबूत करना होगा, और जैसा कि देखे उन्हें कार्यकारिणी मिल गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जीतू पटवारी के हाथ और पूरी तरीके से मजबूत हो गए हैं, तो पूरे जोश में नजर आ रहे हैं फिलहाल। और देखा जाए तो विजयपुर और बुधनी के नतीजे के बाद तो जीतू और उमंग सिंघार का जो जोश है वो देखते ही बनता है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मोहन सरकार को 1 साल पूरे होने वाले हैं, जिसके बाद अब जिसके खिलाफ अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव भी करने जा रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ देखने मिलता है। तमाम खबरों के लिए और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।